ये रेंज ऑफ बिट्स, रेंज ऑफ बिट्स मतलब क्या है, अगर मैं 109 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ 109 को, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 54 बार, 1 रिमाइंडर आया। फिर 2 से डिवाइड किया 27 जीरो, तो इसका 2 से डिवाइड किया तो 13 1, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 54 आया, तो 1, 2 से डिवाइड किया 0, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आया तो 1, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया तो 0, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया तो, फिर 2 से डिवाइड किया 0 आया तो 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 ऐसे जाएंगे, 0 1 1 0, 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं काउंट करूँ तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 4 8 32 प्लस 64, 64 32 कितना हो गया, 96, 96 8 104, 100, हाँ ये 109 हो गया। तो मुझे क्या करना है, आई एथ की वैल्यू 0 है, तो नहीं आई की वैल्यू 2 है, तो मुझे कहाँ जाना है, इस यहाँ जाना है, ठीक है। फिर जे की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो जे की वैल्यू 5 है, तो मतलब कहाँ है, यहाँ तक है। तो मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, क्लियर करना है। इस वैल्यू को अगर मैं क्लियर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 और ये 0 1 पहले था, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। अब जब मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 प्लस 1 65 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो आई इक्वल टू 2 की वैल्यू है और आई जे इक्वल टू 5, इसके बीच का जितना भी है उसको मुझे क्लियर करना है और फिर इसका मुझे इसका आउटपुट प्रिंट करना है। इस तरह से इसको इस प्रोग्राम को हमें करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम जेथ वाले को क्लियर करते हैं, उसके लिए देखते हैं क्या लॉजिक यूज करते हैं। वैसे हम जेथ के लिए इससे पहले लॉजिक यूज कर चुके हैं, इसको हम लोग इंट ए नाम देते हैं। हमें क्या करना क्या है कि टिल्ड, ये इसको हम कॉम्प्लीमेंट जीरो बोलते हैं, इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है जे प्लस 1 तक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है टिल्ड जीरो का, देखो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट जीरो का मतलब होता है कि जस्ट इसका उल्टा कर दो, जीरो का मतलब क्या है कि अरे जीरो 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 जीरो, अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या आ जाएगा, वन 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 वन। तो ये तो बहुत सारे वन आते रहेंगे जितने भी जीरो हैं, क्योंकि जीरो तो मुझे नहीं पता कितने जीरो, तो बहुत सारे हो सकते हैं जीरो, जब कोई मेमोरी में स्टोर होता है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे जीरो होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब 1 का 0 0 0 0 जितने भी जीरो है जीरो कर देंगे। फिर इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, 0 0 0 0 करके ये 1 आ गया। तो 1 आ गया। अब चूंकि पहला स्थान यहाँ पे 0 था तो इसका आंसर हो गया -1, तो -1 हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 1 1 1। ये मेरा डिनोट करने का तरीका हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे जीरो हो सकते हैं, बहुत सारे जीरो हो सकते हैं, तो फिर बहुत सारे वन भी हो जाएंगे जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 1। तो हम अकॉर्डिंग टू जो हम जितने बिट लेने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम 1 लेते हैं। अब मान लो जैसे मेरे यहाँ पे 109 था, तो 109 के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, 64 64 32, तो कितना हो गया, 64 32 96, तो 96 और 8, तो 32 16 8 4, तो 104 108 0। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 109। मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मुझे कितने यहाँ पे वन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जितने जरूरत होते हैं। मान लो मेरे इतने इतने जरूरत है, मैं इतने लूंगा। अब मुझे क्या करना है, अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी है 5, तो मुझे 6 टाइम मुझे करना है। तो 6 टाइम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या हो गया, जीरो हो गया, और फिर बचा जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, अब मैंने 1 एक ही क्यों लिखा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 7 बिट की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर और बिट की रिक्वायरमेंट थी तो और इधर 1 आ जाते। तो अभी मेरा जो ये एक आंसर आया वो कितना आया, वो इतना आया। इसी तरह से मुझे इंट बी निकालना होगा, तो इंट
बी इज इक्वल टू, तो इंट बी निकालने क्या होगा, मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट आई माइनस 1, तो आई की वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है 100 ये आ जाएगा। लेकिन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, अब जैसे ये इसकी वैल्यू 4 है, तो अगर मैं 4 में -1 कर दूँ तो आ जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1। इसी तरह से 1000 होता तो इसका जो -1 निकालते क्या आ जाता, 1 1 1। इसी तरह से 10,000 होता तो इसका अगर -1 निकालते क्या आ जाता, 1 1 1 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। -1, वैसे हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। अगर मैं इसमें से -1 करूँ तो ये नहीं आएगा, हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे 4 से -1 किया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर -1 है, तो मेरा आया है 3, मतलब इसको बोल सकते हैं 1 1। इसी तरह अगर 2 की पावर 3 होता, 8 होता, 8 में कितना होता, 8 ये तो -1 करता तो कितना आ जाता, 7। तो अगर 8 है तो 1000 है, 1 1 आ जाएगा। हाँ मैंने सही बोला है। अगर इसी तरह से 2 की पावर 4 होता, 1000, 2 16 का 16 मतलब 0, तो इसको मैं 1 करूँगा तो आ जाएगा कितना, 15। हाँ मैंने सही बोला है। मतलब अगर 0 है, अगर इससे मैं -1 करूँगा तो 1 1 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 -1 3। इसी तरह से अगर 1000 होता तो 2 की पावर क्या हो जाता, 4 होता, -1 तो ये हो जाता कितना, 15। तो -1 करते तो 1 1 1 आ जाता, तो सही है। चलो सही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बी होगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है बिट मास्क। ये बिट मास्क में मुझे ए और बी निकालना है। तो ए और बी अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, अब मेरे पास जो ए में क्या है, ए में है 1 0 0 0 0 0, ये मेरा ए है। अब 1 2 3 4 5, मतलब 6 जीरो होने चाहिए, तो 6 जीरो है, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, जब भी हम जाते हैं तो ये हमारा J+1 है। ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा वैल्यू हो गया ए का। बी का वैल्यू क्या हुआ, बी का वैल्यू हुआ 1 1, तो 1 1। अब इसका क्या निकालना है, और निकालना है, और जो बचा उसको क्या कर दो, उसको जीरो कर दो। तो और निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 1। ये मेरा और आ गया। अब इस और का क्या करना है, जो मेरा एन है, एन के साथ अगर मैं इसका निकाल लूँ एंड, एन के साथ अगर मैं इसका एंड निकाल लूँ तो एन क्या है, 1 1 1 1 0 1 1 0, और इसके साथ मुझे क्या निकालना है, एंड निकालना है। तो 1 0 0 0 0 1 1। तो देखो इसने किया क्या, इसने ये 0 1 से लेके 5 तक इसने सब में जीरो कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर दिया, सब में जीरो कर दिया। तो जब भी मैं इसका एंड निकालूंगा तो ये तो जीरो होगा, श्योर है, इतने पॉइंट तक, क्योंकि इसने को इमेज क्लियर करना है। अब बाकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि हमारा एन का वैल्यू क्या है। अगर एन का जीरो है तो जीरो हो जाएगा, अगर एन का 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे एन का 1 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 65। तो बेसिकली हमें करना क्या था, आई इक्वल टू 2 से लेके जे इक्वल टू 7 तक हमें क्लियर करना था। तो हमने क्या फंडा यूज किया, हमने ए इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट जीरो, लेफ्ट शिफ्ट J+1, ए निकाला, फिर बी निकाला, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई -1, फिर इन दोनों का मैंने और निकाल दिया, तो बिट वाइज मास्क आ गया। बिट वाइज मास्क के साथ मैंने एंड निकाला किसका, एन के साथ, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये हम लोग फंडा यूज करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग में हम लोग करते हैं। तो सेम चीज हमने क्या किया, ए क्या होगा, इसकी जगह हम ये तो -1 लिख सकते हैं, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट जीरो लिखते हैं। दोनों में मेरा, दोनों केस में क्या होगा, मेरा आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि उन्होंने करके देखा भी है। तो -1 मैं लिख के देखता हूँ। फिर बी में क्या क्यों, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई -1, यहाँ पे 1 1 आएगा, यहाँ पे 6 टाइम तो गुजर जाएगा। दोनों को और निकालेंगे तो आई से 2 से लेके J इक्वल टू 5 तक बीच में सारे जीरो आ जाएंगे। अब फिर मैं क्या कर दूंगा, एंड में उसका बिट मास्क का मैं एंड निकाल लूंगा, क्योंकि जीरो है तब तो जीरो कंफर्म है, और उसके बाद का डिपेंड करता है कि एन की क्या, एन में क्या स्टोर है। जीरो है तो जीरो, 1 है तो 1, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं।
तो हमारा आउटपुट आ रहा है 65। तो सही आउटपुट आ रहा है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक